श्रीधराचार्य का सूत्र कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। श्रीधराचार्य का सूत्र ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। और क्या श्रीधराचार्य का सूत्र जुबान पर होना चाहिए? क्या है? यक्ष बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ए बी सी क्या है? इसी से लिया जाता है। यक्ष ए एक्स स्क्वायर धन बी यक्ष धन सी बराबर 0। यक्ष स्क्वायर के बगल ए, यक्ष वाला यक्ष के बगल बी और बिना यक्ष वाला सी। श्रीधराचार्य का सूत्र हमने कहा ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। एक बार भाई सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में झगड़ा हो गया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में झगड़ा हो गया। वो कहा हम बड़ाई, वो कहा हम बड़ाई, और चारों जने इकट्ठा होकर चला गए त्रिलोकीनाथ के पास, भोलेनाथ के पास। नाथों के नाथ भोलेनाथ, जिसे महाकाल भी कहा जाता है। महाकाल। अब सोचा, जब समुद्र मंथन भया वहां निकला अमृत, अमृत निकला, लास्ट में निकला, लेकिन उकरे पहले विष निकला। वहां विष के जब निकला, दुनिया में, विश्व में तहलका मच गया कि अब पूरा दुनिया नष्ट हो जाए। सब देवी देवता लोग निवेदन किए केकरे लग कैसे? भोलेनाथ से। वहां विष के सेवन, विष के पी डालन के भोलेनाथ। यह कारण जब चारे युग में झगड़ा भवा, चारे युग चला गए कहा? भोलेनाथ के पास। जैसे श्रीधराचार्य का सूत्र ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, वैसे भोलेनाथ भी ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहे हैं। और ब्रह्मास्त्र भाई द्वापर युग में चलाए थे कौन? तमाम लोग चलाए थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा चला दिया। बिना सोचे समझे भाई ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब उधर से कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन अब क्या कर रहे हो? अर्जुन अब क्या करो? ब्रह्मास्त्र का मतलब नाश कर देही। ब्रह्मास्त्र का मतलब कि आपका वह नुकसान करेगा। जैसे इस समय परमाणु बम होता है, जहां भाई छोड़ देते हैं लोग, लूजे लंगड़े पैदे होते हैं। कई हजार लाख वर्ष तक वहां तक कोई भाई नामो निशान किसी का नहीं रहता है। उसके बाद जब वहां पर कुछ भाई उत्पत्ति होती है तो लोगों को भाई, लोग अगर पैदा होते हैं तो कैसे होंगे? लूजे लंगड़े होते हैं। ब्रह्मास्त्र जैसे इस समय भाई परमाणु बम होता है, वैसे उस समय ब्रह्मास्त्र था। जब भाई अश्वत्थामा चला दिया, वह भाई द्रोणाचार्य का लड़का था। द्रोणाचार्य यानी किसके कौन थे? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कौरव और पांडव के गुरु थे। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आप भी चलाइए। कहे कि एक ब्रह्मास्त्र का काट अगला ब्रह्मास्त्र होता है। जब अगला ब्रह्मास्त्र दोनों चला तो दोनों ब्रह्मास्त्र के भाई सोचिन के अनर्थ हो जाए, तब लोग रोकें, महापुरुष लोग रोकें और दोनों जने होके मतलब कि दूसरे क्षेत्र में छोड़ दिए जो नुकसान न हो। और ऐसे चारों युग में भाई जब झगड़ा भा तो चारों लोग कहाँ गए? भोलेनाथ के पास। सतयुग का मतलब कि वहां समय पूरा देवी देवता लोग धरती पर आवत रहे। पूरा देवी देवता लोग सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष आज तक जियत रहे। 1 लाख वर्ष तक जियत रहे। 1 लाख वर्ष आज तक जियत रहे। 1 लाख वर्ष आयु कब जियत रहे? सतयुग में। और लोग पता लगावत हैं, सब विश्वास से भाई। और त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष जीते थे। त्रेता युग में 10,000 वर्ष, और द्वापर युग में 1,000 वर्ष। एक जीरो घटाए जाइए। उसके बाद कलयुग में 100 वर्ष। अब 100 वर्ष से कमा रहा है। चारों युग में झगड़ा हुआ तो सतयुग कह रहा है कि प्रभु हमारे अंदर वो कला, हमारे समय में राम भगवान पैदा हुए थे, हमारे समय में एक से बढ़कर एक
भाई संत महात्मा हुआ करते थे, सब अपनी अपनी बड़काई करने लगे। त्रेता युग में कहा कि भाई हमारे युग में भी कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, वही राम के अवतार, हमारे जिसका भाई नाश, यानी कि जिसका नाश त्रेता युग में राम, द्वापर युग में कृष्ण, और कलयुग अब चल रहा है। अब कलयुग बेचारा, अब कलयुग भाई ये सब अपने अपनी व्याख्यान करने लगे। सतयुग में भाई सभी देवी देवता लोग भाई हमने कहा कि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। त्रेता युग में राम भगवान और रावण जैसा राक्षस पैदा हुए थे न भाई, कुंभकर्ण जैसा राक्षस, महान पंडित थे, लेकिन उन्होंने भाई बहुत गलत काम किया। रावण महान पंडित थे, उन्होंने भोलेनाथ की इतनी तपस्या किया, माता पार्वती के मांग ले रहने के बाद रावण भी मांग लिया था, लेकिन भाई माया की कृपा, भोलेनाथ की कृपा का भाई लंबी कहानी है भाई, फिर कभी बताएंगे हम। उसके बाद क्या होता है कि त्रेता युग में राम और रावण न भाई, राम तो अब भगवान है, रावण को लो आप सब जानते हैं। इसके बाद द्वापर युग में आप जानते हैं कंस और कृष्ण कन्हैया, यानी कि महापापी कंस का नाश करने के लिए कृष्ण कन्हैया भाई जन्म लिए थे। और द्वापर युग की बात हुई, कलयुग की बात हुई। जब कलयुग का नंबर आया, कलयुग भी अपने भाई अपने विषय में बताया कुछ अपने विषय कि अभी हमारे जन्म भाई, अभी हमारे में भाई महापुरुष तो लोग जन्म नहीं हुए हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक है। इस समय भगवान युग से कम नहीं है, कलयुग बता रहा है। कहा है कि उस समय उतनी शक्ति नहीं थी जितना हमारे इस कलयुग में है। लोग हाँ भाई ऊपर उड़ रहे हैं, इंसान भी उस समय भाई कहाँ द्वापर युग त्रेता युग में कहाँ उड़ रहे थे, उस समय काफ़ी दिक्कत थी। इस समय हमारे वैज्ञानिक लोग इतना चीज खोज चुके हैं, आपको तुरंत मार सकते हैं, यानी कि वैज्ञानिक युग आ गया है हमारे कलयुग में। कलयुग बोला तब भाई भोलेनाथ चारों लोगों का बात सुनकर कहा कि कोई युग किसी से कम नहीं है। तब उस चारों की परीक्षा लेते हैं, लास्ट में परीक्षा के बाद कलयुग को विजय घोषित कर देते हैं। कलयुग बड़ा बुद्धिमान है। कलयुग बड़ा बुद्धिमानी से जो परीक्षा लिए उनका जवाब दिया, और उससे संतुष्ट हुए भोलेनाथ, और विजय मिला किसको? कलयुग को। इसीलिए कलयुग की महानता भाई कम नहीं है, और कहा जाता है कि ऐसे श्रीधराचार्य की सूत्र की महानता कम नहीं है। श्रीधराचार्य के सूत्र की महानता कम नहीं है। सूत्र द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किसी भी सवाल को हल करना चाहते हैं जो इस रूप में हो, आप हल कर सकते हैं, आप हल